कृष्ण। वाञ्छाकल्पितरूपैश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Today we are doing 7.3 Bhagavad Gita Shloka 7.3. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। Anybody wants to say the shloka? बोलूं? Yes, Prabhu. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। Very nice, Prabhu. Very nice. Thank you so much. Let's move forward. पहले इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। सहस मतलब हजार, हजारों में से कोई एक। ये इसका हम ऐसे माप ले रहे हैं कि हजारों में से कोई एक होता है ऐसा मनुष्य। कश्चित यदति सिद्धये, कोई एक होता है जो कि प्रयत्न करता है मेरी प्राप्ति के लिए, और जीवन का यही उद्देश्य है, यही पर्पस है, यही परफेक्शन है कि मेरे बारे में जानने का प्रयास करें। यतता मपि सिद्धानाम, उन प्रयत्न करने वाले योगियों में, यतता मपि सिद्धानाम, जो ऐसे जो योगी होते हैं जो कि प्रयत्न करते हैं, कश्चिन माम वेति तत्वता, कोई एक मुझे तत्व से जानता है, मतलब एब्सोल्यूट एज इट इज जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हजारों में से कोई एक होता है, कोई एक ऐसा सिद्धि होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई एक मुझको तत्व से जानता है, मतलब एज इट इज जानता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं कि पहले कृष्ण ने बोला कि अब सुनो, तत्सुनो कहा था ना, अब सुनो, कि अब सुनो अर्जुन, मैं तुमसे जो कहता हूं वो सुनो, क्योंकि जो मैं तुमको बताऊंगा वो पूर्ण ज्ञान है, वो कंप्लीट नॉलेज है, और उसको जानने के बाद कुछ और जानने के लिए बचता ही नहीं है इस भौतिक जगत के अंदर में। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट नॉलेज। उसमें तुमको सब कुछ जो भगवान को भगवान के रूप में कैसे प्राप्त करना है ये समझ जाए, तो फिर वो परमात्मा लेवल को भी जान जाएगा, फिर वो ब्रह्म लेवल को भी जान जाएगा। जानेगा कि नहीं जानेगा? जब हमने भगवान को एज भगवान ही मान लिया, जब हमने ये पता चल गया हमें कि सूर्य लोक में वहां पर एक राजा है जिसका कि कोई नाम है, जिसका कि कोई सोर्स है, और जिसकी की कोई एक्टिविटीज है, जब हमको पता चल गया तो हमको पता चला गया कि सूर्य क्या है, सूर्य का आकार कैसा है, और सूर्य की किरण कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। ठीक है, तो हमें सूर्य की किरण मतलब ब्रह्म लेवल की बातें भी पता चल गया। सूर्य का आकार कि भाई गोलाकार है, आकाश में है, तो हमको पता चल गया कि हृदय में परमात्मा लेवल में भगवान है, ये भी पता चल गया। और फिर एग्जैक्ट भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, भगवान की शक्तियां, उनके बारे में पता चल गया। तो जो भगवान को भगवान के रूप में जानने का प्रयास करता है उसको परमात्मा लेवल भी पता चल जाता है और ब्रह्म लेवल भी पता चल जाता है। इज दैट ओके? है ना, तीन भगवान को जानने के 3 लेवल्स होते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को ब्रह्म लेवल में जानते हैं, प्रकाश के, भगवान एक प्रकाश है, कोई तो है प्रकाश है, अब नाम ही नहीं जानते तो आप उसकी सेवा क्या करोगे? ठीक है, तो भगवान को प्रकाश के रूप में जानते हैं। अष्टांग योगी जो है वो कैसे जानते हैं? भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं कि भगवान ऐसे परमात्मा के रूप में यहाँ पर हमारे हृदय में निवास करते हैं, तुम्हारे भी हृदय में करते हैं, सबके हृदय में ऐसे परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान को भगवान के रूप में जानने का तत्व से, परंपरा से
बोनाफाइड गुरु से, शास्त्र से जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो शास्त्र से, तत्व से, बोनाफाइड गुरु से जानने का प्रयास करता है, ये हजारों में से एक कोई ऐसा होता है जो ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्या बात है कि बाकी लोग भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पा सकते, नहीं नहीं जानने का प्रयास करें? क्या बात हो रही है, ऐसी क्या बात हो रही है? क्योंकि वो जो दूसरे लोग जो सुन रहे हैं भगवान के बारे में, वो परंपरा से नहीं सुन रहे हैं। तो एक लेवल के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने रास्ते से वो भटक जाते हैं। और क्यों नहीं सुन रहे हो परंपरा से? किसी ने रोका है उनको? क्यों नहीं सुन रहा है कोई परंपरा से? भाई जब परंपरा से सुनने में इतना लाभ है तो हर कोई परंपरा से क्यों नहीं सुन रहा है? सोचा आपने? सोचा आपने कि क्यों नहीं सुन रहा कोई? क्योंकि अभी शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट ले रहे हैं, और अभी वो इतने हम्म। भाग्यशाली हुए ही नहीं हैं। उनका भाग्य अभी, वो इतने फॉर्चुनेट हुए ही नहीं हैं। उनके अभी अकाउंट में इतनी सुकृति जमा हुई ही नहीं है कि वो परंपरा से शास्त्रों का श्रवण कर सके। तो आधे रास्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डिविएट हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है कि हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो। ये बहुत, और साधु संघ में, एसोसिएशन में हमको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि ये तो सुना होगा आपने, जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, तो हमें वो भाग्य से मिलता ही है। हम यहाँ पर, जैसे कि सपोजिंग से कोई मर्सिडीज गाड़ी से अगर हल जोते, तो आप उसको क्या बहुत इंटेलिजेंट मानोगे? आप बिल्कुल बुद्धू मानोगे, बोलोगे कि अरे ट्रैक्टर होता है, ये सब होता है, उससे जोता जाता है खेत को। तुम मर्सिडीज गाड़ी से करोगे तो तुम बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। इसी प्रकार से हमारी जो मनुष्य योनि है, ये बहुत बहुत प्रेशियस है। इससे अगर हम सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट ही करेंगे तो वो ही कार्य होगा कि हम मर्सिडीज गाड़ी से हल जोत रहे हो। क्योंकि इसका ये लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना लक्ष्य नहीं है। एंजॉय तो हर योनि में है। एक जो सुअर की योनि में है वो भी इंजॉय कर रहा है। ये मत सोचो कि वो इंजॉय नहीं कर रहा है। एक मच्छर योनि वाला है, वो भी खून पी के वो भी इंजॉय कर रहा है। तो इंजॉयमेंट तो हर योनि में है। तो अगर हम इंजॉय करें तो हम कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं? समझ रहे हो? इंजॉयमेंट हर हर योनि में इंजॉयमेंट है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत महान ना माने इस बात से। और एक्चुअली होता क्या है, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इस सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, कैसे धनी हुआ जाए हम बहुत मेहनत करेंगे। कैसे कल हो ना हो आज एंजॉय कर ले हम बहुत मेहनत करते हैं। परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना, अध्यात्म के लिए, आत्म मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, वहां जाने का रास्ता क्या है, इसको ढूंढने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ये बात सेटल हो रही है हमारे अंदर में? तो अगर आप यहाँ बैठे हो और संघ में बैठे हो, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करे हो, तो अपने आप को या अपने भाग्य को हल्के में नहीं लेना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान कौन है, कैसे प्राप्त हो, बहुत बहुत कम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। एक बार प्रभुपा जी ने कहा है कि ना, हम लोग या तो हम अपने भौतिक दुखों को दूर करने के लिए हम भगवान को जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ जाएं, कैसे हमारे दुख दूर हो। तो चलो भगवान की ही भक्ति कर लें। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, या हमको लगता है हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर ले, इससे क्या ही लाभ। ऐसी भक्ति करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान ढूंढे हमें कि कौन भक्त है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी भक्ति करो, ऐसा कार्य करो। ठीक है, तो एक्चुअली में एक बार एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं कि एक बार पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि ये मार्कंडेय ऋषि जो हैं, ये बहुत सुंदर तपस्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। आप इनको ब्लेस करो, उनको इनको बेनिडिक्शन दो, आप इनको ब्लेस करो। तो शिव जी पार्वती जी की बात सुन करके उनके पास आते, मार्कंडेय ऋषि के पास आते उनको ब्लेस करने के लिए। मार्कंडेय ऋषि अपनी तपस्या में बिल्कुल ट्रांस में, मेडिटेशन में खोए हुए थे।
तो उनको पता नहीं चलता है कि कौन आता है। तो शिव जी उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो मार्कंडेय ऋषि को कोई दिखता है कि एकदम जैसे जैसे तपता हुआ सोना होता है ना, उस बालों का, उस रंग के बालों का कोई है, जिनके हाथ में त्रिशूल है, ऐसे छाल के, मृग छाल के वस्त्र पहने हुए हैं, तो कोई तो है। तो ये कौन है? तो वो देखना चाह रहे हैं कि वो कौन है। तो फिर उनको समझ आता है कि ये तो शिव हैं। तो शिव उनको फिर कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो करके हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, और हमारा दर्शन कभी खाली नहीं जाता, इसलिए तुम हमसे कोई वर मांगो। ठीक है। तो मार्कंडेय ऋषि कोई भौतिक वरदान नहीं मांगते, कोई सिद्धि नहीं मांगते। वो कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की मैं हमेशा सेवा और भक्ति कर सकूं, यही वरदान आप मुझे दीजिए। ऐसा वो वरदान मांगते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि की जैसे भक्ति करें कि जैसे कि भगवान खुद दर्शन देने के लिए हमारे पास आए। वो खुद देखना चाहिए कि ये कौन है जो इतनी सुंदर इतनी प्यारी भक्ति वो कर रहा है। ठीक है। तो जो पुण्य आत्मा होते हैं ना, सिर्फ वो ही इस दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, सिर्फ वो ही इस दिव्य ज्ञान के लिए अट्रैक्ट होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी जन या जो योगी जन होते हैं, वो उनको ये अट्रैक्शन नहीं होता। क्योंकि जो ज्ञानी जन जो होते हैं ना, वो भगवान को प्रकाश मानते हैं और फिर उस प्रकाश में लीन हो जाना चाहते हैं। ठीक है। और जो योगी जन होते हैं अष्टांग योग में, जो योगी जन होते हैं बहुत तपस्या करते हैं, और तपस्या करके वो भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देखते हैं और दूसरे के भी हृदय में देखते हैं। जो भक्त होता है वो भगवान को भगवान के रूप में, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी मान करके फिर उनकी सेवा करना चाहता है। और सेवा करने में जो आदान प्रदान होता है, जो बातें होती हैं, जो प्रेम होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है, उसमें रस होता है ना, प्रेम में रस होता है। बाकी आप प्रकाश की क्या सेवा करोगे? आप लाइट की क्या सेवा कर सकते हो, है ना? तो उसमें रस नहीं होता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब अब हम जो 84 लाख योनियों को पार करके हमें मनुष्य जीवन मिलता है, आसान नहीं है। 84 लाख योनियां मतलब 9 लाख योनियां तो हमने काटी हैं जलचर बन के, मतलब कि पानी के अंदर के जो जीव होते हैं, तो 9 लाख हमने सपने काटी है ये। तो ये हम भूल गए हैं अपने पिछले योनियों को, पर हम सब ये योनियां काट के आए हैं। तो 9 लाख बार तो हमने जलचर के रूप में जन्म लिया है। उसके बाद 20 लाख, 20 लैक्स हमने स्थावर या इमोबाइल, या कह लो कि ना पेड़ पौधे बन करके, ये पेड़ पौधे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब भी योनियां हैं। उसके बाद में हमने 11 लाख तो जन्म लिए हैं कीड़े मकोड़े बन करके। उसके बाद हमने 10 लाख जन्म लिए हैं नभचर, मतलब कि पक्षी जो उड़ सकते हैं ना, उनकी योनियों में हमने जन्म लिए हैं। अभी हम बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, पंछी बनूं उड़ती फड़ू फिरूं, है ना, मस्त गगन में। हमको पता ही नहीं कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। पता तो होना चाहिए ना कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, और हम अभी क्या क्या कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ये भी अभी हमारा जर्नी खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम पशु बन करके, जो जमीन पर होते ना चार पैर वाले से पशु, थलचर बोलते हैं उनको, पशु बन के हमने 30 लाख योनियां ली हैं। इसी प्रकार से हम मानव भी बन करके 4 लाख योनियां तो मानव शरीर की ही हैं। मानव शरीर मतलब अलग अलग चेतनाओं की। आपको पता है हर एक की चेतना नहीं है कि भगवान के बारे में बोल सके। एक बार बोलिए तो, एक बार बोलिए कृष्णा, बोलिए आप लोग, बोलिए कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा आसान लगा? कृष्णा। आसान कृष्णा। लगा? आपको पता ही नहीं है ये बोलने नहीं। की, ये आसान नहीं है बोलना। आप खुद आज एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी अनजान को बोलो कि हरे कृष्णा बोलो, वो बोल के दिखाते तो बताए। जब तक से हृदय के अंदर पाप रहता है, जब तक से हमारे अकाउंट में वो सुकृति नहीं होती है, तब तक से कोई मनुष्य कृष्ण का नाम बोल भी नहीं सकता है, और ना ही वो सुनने की इच्छा या अट्रैक्शन उसमें होता है। ठीक है। जैसे जो आदिवासी लोग हैं, क्या आई आप नोटिस ना। ये हाँ आप जी। नोटिस? गीता के श्लोक पढ़ हाँ जी, मैं कह रही थी गीता के श्लोक पढ़ने में भी कई बार जीभ आपकी लड़खड़ा जाती है, आप नहीं पढ़ पाते। आप हमारी तो लड़खड़ा जाती है, पर इतना सा कृष्णा, ये कितना सा छोटा सा नाम है, ये बोलने के लिए भी हर एक हाँ नहीं बोल हाँ। सकता।
ये बहुत बड़ी सुकृति के हाँ बाद आप जी। ये नाम सुन सकते हो, कानों में पड़ता है और जीवा से आप बोल सकते हो। सोचो, जो इसको बोलते हैं अनसिविलाइज्ड चेतना, जो हमारी चेतना है, ये सबकी चेतना ऐसे सिविलाइज्ड नहीं होती हाँ है। जी। हर एक कोई कृष्ण का नाम सुन या बोल ले। हम्म। सपोज ये आदिवासी है जो कहा, इंडिया में तो क्या हमें लगता है कि हर घर में कृष्ण हो रहे हैं, हर घर में कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, पर ये इट्स नॉट कॉमन एनी एवरीवेयर, इट्स नॉट कॉमन। और जब तक से ये नाम नहीं लिया हम्म। जाएगा तब तक से हमारी गति नहीं हो सकती है। हाउ फनी, यस इट इज। तो आपका क्या कहना चाहते हो, या जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया उसकी नहीं है, तो उनका कैसे उद्धार होगा yes, उनको? I asked the same sorry, I'm interfering. I asked the same question from my पंडित जी कि हम लोग तो यहाँ गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारी हाँ, तो गति हो जाएगी, जो दूसरे देश हैं जैसे ये मुस्लिम देश है उनका क्या होगा सबका? तो वो बोल रहे थे क्रम, उनकी गति नहीं होगी। वो स्टेप वाइज है अब। हाँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो क्रम गति मिलेगी उनको। हमें तो जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो बिल्कुल हमारे को सारा प्रोसेस को लांग दिया गया है हमारे लिए। तो ठीक है, जो ये सुन पा रहे हैं, जो हम्म। एक्चुअली जो भगवत गीता भागवतम नहीं सुन पा रहे, वो पशुओं के जैसे जी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आहार हाँ निद्रा जी। भय मैथुन, वो खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपने हम्म। बड़े हुए से हैं, अपने आप को बचाते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं। वो ये पशु भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, परंतु अगर हमें ये विवेक आ गया, जो कि है पर हमें रियलाइज नहीं हो रहा है, हमें ये विवेक आ गया कि हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ करके ये ज्ञान लेना है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अपने को हल्के में बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं तो आप ये बात नोटिस कर लीजिएगा जरूर से कि आपकी वाणी में कितना वजन आने लग गया है। ये बात आप महसूस करेंगे, चाहे आप क्यों ना 1 महीना ओल्ड नहीं हो, मतलब भक्ति में आए हुए, हो सकता है आपको शायद 1 ही महीना हो, है ना। हमने जैसे 11 महीने, 11 हाँ तारीख से जी। था, 11 को 1 महीना। अब आप देखते हैं कि आपकी वाणी में कितना वजन आता है, सिर्फ क्योंकि आपकी वाणी आप इसके लिए यूज कर रहे हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए, और अपनी इंद्रियों को इसके लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। सो हाँ जी। व्यासदेव जो है ना, उन्होंने आप देखो, व्यासदेव जो है ना, उन्होंने ही सारे उपनिषद, सारे ही वेद, सब कुछ उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, उसके लिखने के बाद वो बिल्कुल परेशान से, एकदम उदास से, मायूस से हैं, है ना। उनको जिसने सब कुछ लिखा है उसको तो खुश होना चाहिए ना। हम तो इतना सा काम करके अपनी इतनी डींगे हाँकते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा। तो उन्होंने, जिन्होंने जितने सारे वेद, उपनिषद, उपन्यास सब लिखे हैं उन्होंने, तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए, फिर भी वो उदास थे। तो नारद जी, जो उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो? तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूं, जबकि मैंने तो ये सब कर लिया, तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए। तो उन्होंने, फिर भी मुझे बहुत उदास है। तो वो कहते हैं, क्योंकि तुमने कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कैसे करनी है ये नहीं लिखा। तुमने बस है ना सबको गोल 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 घुमा के फंसा दिया है। तुमने वेदों में कहा है कि फला करो तो तुम्हें फला मिलेगा, मतलब ये करो, ये यज्ञ अनुष्ठान करो तो तुमको ये फल मिलेगा। तुम यही में फंसाते रह गए। तुमने कहा पुरुषार्थ करो, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से तुम अर्थ मतलब पैसा कमाओ, जब पैसा मिल जाएगा तो तुम अपनी कामनाओं को पूरा करो और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करो। पर क्या है, इंसान जो है, धर्म से पैसा कमा भी ले, पैसा मिल जाए तो कामनाओं को इच्छा पूरी कर भी ले, पर मोक्ष का तो पता ही नहीं होता, वो वहां पे फंस जाता है। मोक्ष की डेफिनेशन ही नहीं समझ पाता, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। कामनाओं को पूरा करते करते ही वो खो जाता है। वो क्या सोचता है, वर्क इज वर्शिप, इसी बात में वो खो जाता है। और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में तुमने यहां से बाहर निकलना तो सिखाया ही नहीं, क्योंकि तुमने कृष्ण की डायरेक्ट सेवा तो सिखाई नहीं। इसलिए तो अब तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जहां तुम कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कैसे करें उसको बता सको। तो ये सोचो ना बात को, कि लिखने वाला ही खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कहाँ निकले हैं वेदों को पढ़ने के लिए? तो हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा? वेदांत सूत्र, वेद, ये सब पढ़ने से हमें जब लिखने वाला ही सेटिस्फाइड नहीं तो हम कौन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो अब रस कहाँ मिल रहा है, मतलब पूरा जो सॉलिडिफाइड जो चीज है वो कहाँ है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में है। ये हमको सुनने से पता चलता है, परंपरा से। पहले हमें क्या पता था कि भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवतम अलग है? हमें तो नहीं पता था। ये सुनने से, परंपरा से सुनने से हमें नहीं पता था कि कृष्ण ही है। हमें था कि कृष्ण भी है। कृष्ण कृष्ण जी। नहीं है किसी के लिए, सबके लिए कृष्ण बहुत पुराने हैं और सबको कृष्ण से प्रेम है। सबको है, सबको है। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता है कि कृष्ण ही है।
हमको ये तक तो पता था कृष्ण भी हम्म, है ना, ये नहीं पता था कि कृष्ण ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि हम सब पशु जीवन ही जीते हैं जब तक हम परंपरा से नहीं सुनते हैं। परंपरा से सुनने में हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान है, ये हमें परंपरा से सुनने में हमको पता चलता है। ठीक है, हम एक ना जैसे बोलते हैं हम बैल के जैसे श्रोता बन जाते हैं। बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाते रहता है, खाते रहता है। ठीक है, हम भी चाहे हेल्दी खाएं, चाहे बिंज क्या फूड बिंजिंग करें, पर हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है, हमको लगता है अच्छा ज्ञान है, कहीं से भी सुनते रहो। भाई देखो, संस्कार टीवी सुनने से कोई भक्ति नहीं कर रहा, या कोई भक्त नहीं बन जाता है संस्कार टीवी सुनने से, नहीं। कहीं से भी हम अच्छा, चलो कहीं भी अच्छा भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं पर पाठ चल रहा है, हम सुन ले ऐसे, हम सुनते नहीं, उससे भक्ति नहीं, उससे आप भक्त नहीं बनोगे, अंदर से चेंज नहीं होगा आपका। आते रहो, जाते रहो, चलते रहो, सुनते रहो, ये सब चलते रहेगा साइकिल, है ना। परंपरा से अपने जीवन को नियमित करके हमें सुनना है, जीवन को नियमित करके हमें सुनना है, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो भक्ति सिंपल है, पर भक्ति इजी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति जैसे कि ना, जो ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें तो बहुत कुछ शास्त्र पढ़ने हैं, ये क्या हरे हरे कृष्णा एक जगह बैठ के करते रहो, ये हमारे बस का नहीं है तुम लोग। ये तो बिल्कुल जो सेंटिमेंटल और इमोशनल है उनके उनके लिए है, ये ऐसे जपा करो। हम तो ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो सारे शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो बहुत तपस्या करते हैं उनको लगता है हम तो इतने तपस्वी हैं, हम तो देखो ऐसे घर बार हमने छोड़ दिया, पेड़ के नीचे बैठे हैं, इतना तप करें, चारों तरफ हमने आग जला ली है, आग जला के बीच में बैठ करके इतनी आसान ही तपस्या, तो हम तपस्या करेंगे। हमारे लिए ये तो सेंटिमेंटल फूल्स जो है उनके लिए बना है। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में आना सिंपल है, पर भक्ति में बने रहना सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? इसलिए सिंपल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर दासानुदास रहना पड़ता है। हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, क्योंकि अप्रोच करने के लिए हमारे को ग्रूमिंग की जरूरत होती है। हमसे अपराध ना हो, ये हमें सीखना पड़ता है, हमको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं, तुम्हें मन की नहीं सुननी है। ठीक है, तुमको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ हमारी ट्रेनिंग कैसी है? दासानुदास, मतलब भगवान के दास के दास के दास 7 टाइम्स नीचे आकर के हमें यहां से भक्ति शुरू करनी है। ठीक है, यहां से हमको दासानुदास बनना पड़ता है। आसान नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत तो बताता है अरे कंट्रोल करो, तुमको सत्ता जमाओ, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको कैसे कंट्रोल। मटेरियल भौतिक जगत हमें कंट्रोलिंग एटीट्यूड सिखाता है। स्पिरिचुअल जगत हमें सिखाता है कि कैसे हम विनम्रता से दासानुदास बन के फिर हम भक्ति में सेवा से आगे बढ़े, कैसे हम सेवा करें, है ना, वपु वाणी कैसे सेवा करें, हम आगे बढ़े। यहां पर क्या होता है, जीवन को नियमों से जीना पड़ता है। 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नियम ना भक्त बनने के लिए नहीं है, ये 4 नियम इंसान बनने के लिए हैं। इंसान बनने के 4 नियम कौन से हैं? कि सबसे पहले नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब ठीक है, नंबर 1 नो इंटॉक्सिकेशन। नंबर 2 क्या है? नो मीट ईटिंग। ठीक है, नंबर 3 क्या है? नो गैम्बलिंग। और नंबर 4 क्या है? नो इलिसिट सेक्स। ये 4 करके हम भक्त नहीं बन रहे हैं, ये 4 करके हम मनुष्य बनते हैं। भक्ति उसके बाद मनुष्य करता है। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा भक्ति नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य बनने के लिए पहले 4 ये नियम फॉलो करने होते हैं, फिर हम मनुष्य बनते हैं, फिर हम भक्ति करते हैं। सिर्फ मनुष्य बॉडी में होकर के हम मनुष्य नहीं बन रहे हैं। या हमारे पास बहुत अच्छे मैनर्स हैं, ओ हेलो हाउ आर यू, ऐसे करके हमने किसी को आप ग्रीट कर प्लीज लिया। माता जी, आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगी चारों जो आपने बताया अभी। 4 नियम है। सबसे फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम के चारों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग। नो बीटी ठीक। ठीक है, ये चारों ही करके हम, मतलब हमें वो अपने अंदर डालना है जो कृष्ण का मेन्यू कार्ड है। कुछ भी खाएंगे तो अगले जन्म में हम सूकर योनि में जाते हैं। मतलब इस तरीके से पूरा श्रीमद् भागवत में पूरा व्याख्यान दिया हुआ है। और हमें क्या, थर्ड, जैसे पहले क्या है, हमें दासानुदास बनना होता है, बहुत कठिन होता है। सेकंड क्या होता है, हमें नियमों को पालन करना होता है, ये बहुत कठिन होता है। थर्ड क्या होता है, हमें गुरुमुख होकर के चलना है। अपने, हमें अच्छा लगा तो हमने आज ये कर लिया, हमें अच्छा लगा तो, अरे हमें अच्छा नहीं होता है। हमारे को कल कुछ अच्छा लग रहा था, कल कुछ अच्छा लगेगा। हमें क्या, जो गुरु कहता है उसके अकॉर्डिंग चला है। गुरु, साधु, शास्त्र,
उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को जीना है। मनमुख होकर नहीं जीना, गुरुमुख होकर के अपने जीवन को जीना है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो भक्ति इजी नहीं है। हमें लग सकता है नाम जप करना है, प्रसाद पाना है, और सत्य को एक्सेप्ट करना है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है। ट्रूथ क्या है? कि दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। कृष्ण से सब कुछ है। कृष्ण को सेंटर ऑफ लाइफ करना है, अपने जीवन के सेंटर को कृष्ण करना है। हम जहां तक हम अपने आप को सेंटर मानते रहे, वो कार्य के लिए हम बहुत मेहनत कर लेते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं मैराथन रन करूंगा, मैं हिमालय का बेस कैंप में चढ़ूंगा। क्या ही फर्क पड़ता है हिमालय का बेस कैंप चढ़ के? क्या फर्क पड़ेगा बोलो? बेस कैंप तक पहुंच करके क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब वही वाली बात हो गई ना कि मर्सिडीज से आप खेत जोत रहे हो, किस लिए है इतना? ऑलरेडी भक्ति में बहुत तपस्या है। ये बेवजह की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला हुआ है। ऑब्वियसली बॉडी को फिट रखना है, तभी सोल रह पाएगी। तो बॉडी को फिट रखने के लिए तो कह ही रहे हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, है ना? ये सब तो बोल ही रहे हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब तो बोल ही रहे हैं ना। तो हमको थोड़ा सा, ये हमको कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन से, साधु संग से। साधु कौन है? सिर्फ गेरुआ वस्त्र जो पहन लिया, टीका तिलक कर लिया, जटा बांध ली, वो साधु नहीं है। साधु वो है जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, जो ये बात को समझ रहा है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, उसका सदुपयोग कर रहा है। ठीक है, साधु वो है इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट है वो ही भक्ति कर रहा है। ये मत सोचो कि जो वेला बैठा है वो भक्ति कर रहा है। नो, मोस्ट इंटेलिजेंट है, उसने ही भक्ति को चूज करा है। ठीक है। और जब हम भक्ति को चूज करते हैं तो भगवान ना धीमे धीमे अपने आप को रिवील करते हैं। हम अपने ज्ञान से, अपने इन सेंसेस से हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते। सोचो, क्यों नहीं पढ़ सकते? हम आंखें दी हैं, कान है, मुंह है, दिमाग है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि हमारे सारे सेंसेस डिफेक्टिव हैं। हम एक लिमिट तक देख सकते हैं, हम एक डेसिबल का हम सुन सकते हैं, हम एक लिमिट तक बोल सकते हैं, हम एक लिमिट तक चल सकते हैं। हमारे सेंसेस डिफेक्टिव हैं, हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमें आचार्यों से, क्योंकि ये परंपरा कहां तक से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। जैसा कृष्ण ने कहा एज इट, उस वैसा हमको सुनना है। ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका, कि हमें एसोसिएशन में रह करके और फिर भक्ति करनी है। और भक्ति वो ही करता है जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो हम एक बार हम श्लोका को एक बार हम पढ़ लेते हैं, सो दैट हमें वापस से रिवाइज हो जाए। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु मतलब हजारों में कोई एक मनुष्य, कश्चित यतति सिद्धेय, परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। परफेक्शन कौन? जो कि समझ रहा है कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं है। ठीक है। परफेक्ट नॉलेज कौन होगी? कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो और आप भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो, वो है परफेक्ट नॉलेज। बुद्धू बनने के लिए कोई नहीं कह रहा आप डिग्रियां हासिल करो, पर उसको परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप इंटेलिजेंट भी हो, आप कृष्ण के बारे में जान रहे हो, तो परफेक्ट नॉलेज हो जाती है। तो कोई हजारों में एक ऐसा कोशिश प्रयास करता है। ठीक है। यतता मपि सिद्धा नाम, प्रयत्न करने वालों में जो, प्रयत्न तो बहुत तरीके से करें। कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, पर भक्ति के लिए प्रयत्न बहुत कम करते हैं। हजारों में से एक, कोई एक ही है जो मुझे तत्व से जानना चाहता है, एज इट इज जानना चाहता है, अपने मनमुख के नहीं, जैसा परंपरा से सुन के, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करके, राइट एसोसिएशन में जीवन को नियमित करके जान सकता है। इज दैट ओके? So thank you so much for your patient hearing. This is the understanding from today's shloka. Do you have anything to ask or say? कुछ कहना या सुनना चाहते हैं? Okay, thank you so much. So we'll stop here. We will meet tomorrow again. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hi, Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. So I'll end the session. Hare Krishna. Hare Krishna.